नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये क्लासेस सीटीईटी, यूटीटी, यूपीटीटी और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेंगी। ये कुछ चीज़ें हैं, आप हमारी वेबसाइट उपदेष्टा.com के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो विटामिन B2, विटामिन B2 या इसको विटामिन जी भी कह लेते हैं कभी कभी। तो विटामिन जी, इसका केमिकल नेम क्या होता है? अब इन चीज़ों को मैं बार बार नहीं लिखूंगा ऐसे, तो केमिकल नेम को मैं C और N करके लिख दे रहा हूँ। आप लोग इसको पूरा लिख दीजिएगा कि केमिकल नेम, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। CN का मतलब है केमिकल नेम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। राइबोफ्लेविन, FLAVIN, ठीक है। ये V है, RIBOFLA और VIN। विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। एक बार आप रिपीट करिए, विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। और ये जो विटामिन B2 होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इसेंशियल होता है ये हमारे चाइल्ड ग्रोथ के लिए, ठीक है। बच्चों में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसेंशियल है, ठीक है। इसेंशियल फॉर चाइल्ड ग्रोथ, यानी कि बच्चों की ग्रोथ के लिए ये क्या है? इसेंशियल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि विटामिन B2 या जिसको हम विटामिन जी भी कहते हैं, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B2 और T से मैं दिखा रहा हूँ कमी, ठीक है। तो विटामिन B2 की कमी से रोग होता है किलोसिस। तो एक बार रिपीट करिए, विटामिन B2 की कमी से रोग किलोसिस, ठीक है। किलोसिस में क्या होता है कि स्किन पर पिंपल्स हो जाते हैं। किलोसिस रोग है, आगे से डिजीज लिखना तो लिख लीजिए। और इसमें क्या हो जाता है कि स्किन पर पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। पिंपल्स की बात यहाँ पे हो रही है। एक चीज होती है एक्ने, ठीक है। तो ये अलग चीज है, ठीक है। पिंपल्स अलग चीज है, एक्ने अलग चीज होती है। इन दोनों को आप एक लेके मत चलना कभी, ठीक है। तो चलो इसको भी बता ही लेता हूँ मैं, जब जिक्र हो चुका है। एक्ने, एक्ने बोलते हैं कील मुहासे, कील मुहासे, ठीक है। और ये क्यों होते हैं? जब हमारी, यानी तो परीक्षा की दृष्टि तो है नहीं, बहुत क्लियर चांसेस ये आ जाएं, पर चलिए आपको बता देते हैं, आपके दैनिक जीवन में काम आएगा। सपेशियस, ठीक है। सपेशियस ग्लैंड होती है ना जो, तो उसके द्वारा, सेबेशियस ग्लैंड द्वारा ज़्यादा सेबम सीक्रेट किया जाता है, तो उससे कील मुहासे होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड द्वारा ज़्यादा सेबम का जब सीक्रेशन होता है, सीक्रेशन मतलब श्रावण होता है, ठीक है। तो कील मुहासे कब होते हैं? जब सेबेशियस ग्लैंड द्वारा ज़्यादा सेबम सीक्रेट किया जाता है। और पिंपल्स होते हैं जब विटामिन B2 की कमी हो जाती है। विटामिन B2 के बाद अब विटामिन B3 को भी देख लेते हैं। विटामिन B3, इसका केमिकल नेम तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ C और N, ठीक है। तो इसको आप पूरा लिखना केमिकल नेम। तो विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है नियासिन या निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, ठीक है। तो एक नेम इसका होता है नियासिन, NIACIN, ठीक है। और जो ज़्यादा पूछा जाता है
ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये वाला आता है, निकोटीना माइट। ठीक है, तो निकोटीना NicoTinaMIDE, निकोटीना माइट, हिंदी में इसको लिख लेता हूँ मैं, निकोटीना माइट। ठीक है, यही वाला पेपरों में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आपने इस वाले को ना भी याद रखने चलेगा, इसको याद रखिए आप। तो विटामिन B3 निकोटीनामाइड, विटामिन B3 का केमिकल नेम निकोटीनामाइड। और विटामिन B3 का काम क्या होता है, फैट सिंथेसिस में ये काम करता है। ठीक है, हेल्प करता है, ये हेल्प इन फैट सिंथेसिस, फैट के यानी कि बस आके संश्लेषण में ये, सिंथेसिस में ये क्या करता है, हेल्प करता है। और सबसे ज़रूरी, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, और ये काफ़ी बार पेपरों में मैंने देखा हुआ है। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से, ठीक है, तीर का ये नीचे का मतलब कमी है, ऊपर का मतलब अधिकता है। तो विटामिन B3 की कमी से, आप लिख देना कमी से, मैं यहाँ पे शॉर्ट चल रहा हूँ। विटामिन B3 की कमी से रोग होता है पेलाग्रा, पेलाग्रा, PELLAGRA, पेलाग्रा, पेलाग्रा, विटामिन B3 की कमी से रोग पेलाग्रा। इसके बाद हम देखते हैं विटामिन B5। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे विटामिन B1 के टाइप हैं, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, विटामिन B को विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन B5, इसका केमिकल नेम को मैं फिर से शॉर्ट में लिख रहा हूँ, केमिकल नेम, आप इसको पूरा लिखना नोट्स में। विटामिन B5 का केमिकल नेम होता है पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड, PENTATHANIC, पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड। इसका बेसिकली काम होता है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रण करता है। ठीक है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। और कोलेस्ट्रॉल को हिंदी में कहते हैं रक्त वसा। ठीक है, और विटामिन B5 की कमी से रोग देख लेते हैं। विटामिन B5 और इसकी कमी से रोग कि वही अभी हमने पढ़ लिया कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी फिर। ठीक है, तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल यानी कि रक्त वसा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो जाएगी, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है कि ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, और उसको एक तरह से उसको क्या कह सकते हैं, पैरालिसिस। ठीक है, लकवा। देखिए कोलेस्ट्रॉल किस वजह से रोकेगा, कैसे रोकेगा, ये हमारी सिरा धमनी है जहाँ पे ब्लड बह रहा है, और जो ये कोलेस्ट्रॉल होता है वो इस तरह से यहाँ साइड में ऐसे चिपकने लग जाता है इन नालियों पे। तो ये क्या होगा, ब्लड फ्लो, जो भी ब्लड यहाँ बह रहा था ना, इसके फ्लो को यहाँ पे कम कर देगा, रोक देगा। इस वजह से क्या होगा, लकवा हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। अब देख लेते हैं विटामिन B6 को, काफ़ी सारे हैं। उसके बाद B7 है, फिर उसके बाद B9, B12, तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में कोई भी पूछा जा सकता है। विटामिन B6, तो विटामिन B6 का
ये 6 है, ठीक है। विटामिन B6 इसका केमिकल नेम, विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होता है? पायरोडॉक्सिन होता है। विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है पायरो, PYRO और DOXIN, पायरोडॉक्सिन। ये क्या काम करता है कि हमारे RBC यानी कि रेड ब्लड सेल के निर्माण में मदद करता है। RBC के फॉर्मेशन में यानी कि निर्माण में, RBC के निर्माण में हेल्प, ठीक है। और विटामिन B6 की कमी से, B6 विटामिन को मैं वाइटा लिख लेता हूँ और कमी को मैं तीर के निशान से दिखा लेता हूँ। तो इसकी कमी से रोग हो जाता है एनीमिया। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है पेपर में, एनीमिया तो AN होगा, ठीक है। ANAEMIA, एनीमिया क्या हो जाता है? इसको हिंदी में कहते हैं अरक्तता, यानी कि क्या हो जाता है? खून की कमी हो जाती है, खून। और ये समस्या ज़्यादा शायद लड़कियों में पाई जाती है, ठीक है, खून की कमी। अब पढ़ेंगे हम विटामिन B7 और इसको विटामिन H भी कहते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको अभी। बिल्कुल जरूरी 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 चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। विटामिन B7 और ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट है। विटामिन और विटामिन ज़्यादा टॉपिक है जो हर पेपर में पूछा जाता है, हर पेपर के लिए ये क्या है? जरूरी है। विटामिन B7 को ही विटामिन H भी कहते हैं। और इसका केमिकल नेम, तो फिर से मैं केमिकल नेम को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, केमिकल और एन से नेम, इसको आप पूरा लिखिएगा। इसका केमिकल नेम होता है बायोटीन और ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। बायोटीन होगा, एक मिनट, बायोटीन। और ये बायोटीन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे देखते हैं कि विटामिन B7 का काम क्या होता है। तो विटामिन B7 हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प इन डाइजेशन। किसकी डाइजेशन में? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में ये क्या करता है? मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है विटामिन B7। और विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लिख लेते हैं यहाँ पे विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी से रोग होता है डर्मिस, ठीक है। डर्मिस, डर्मिस रोग में क्या होता है कि बाल झड़ जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, विटामिन B7 की कमी से डर्मिस रोग और डर्मिस रोग बालों का झड़ना, ठीक है। और एक चीज, बाल्डनेस जो होती है ना, गंजापन, वो अलग चीज है, ठीक है। देखो आप यहाँ पे गंजापन क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? बाल्डनेस ही कहते हैं शायद, देख लेना आप एक बार स्पेलिंग वगैरह भी, ठीक है। बाल्डनेस, ठीक है। तो ये जो होता है ना बाल्डनेस, गंजापन, ये होता है फंगाई की वजह से, ठीक है। एक फंजाई या फंगाई जो भी आप कहें, एक फंगाई होता है, उसका नाम होता है टेनिया कैपिटिस, टेनिया कैपिटिस फंगाई से, फंगाई यानी कि कवक से, ठीक है। तो जो गंजापन होता है वो होता है टेनिया कैपिटिस फंगाई से, गंजापन। और जो डर्मिस, बालों को झड़ना होता है, वो तो डर्मिस, वो होता है विटामिन B7 में। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B9। विटामिन B9, विटामिन B नाम का केमिकल नेम होता है
फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड मदद करता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये हेल्प करता है, हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन। और इसकी कमी से रोग हो जाता है एनीमिया। जो अभी हमने यहाँ ऊपर भी देखा था कि विटामिन बी सी की कमी से भी, B6 की कमी से भी एनीमिया रोग हो रहा था, और विटामिन B9 की कमी से भी सेम ही रोग होता है एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया। तो विटामिन B7 की कमी से भी सेम ही रोग होता है, वो होता है एनीमिया। देखिए यहाँ पे हमने देखा था अभी, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, रक्तता, खून की कमी रोग हो जाती है, और विटामिन B9 से भी सेम ही रोग हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे विटामिन B12, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन, ये सबसे लास्ट है। ठीक है, विटामिन बी में तो विटामिन कौन सा, B12, इसका केमिकल नेम, ठीक है, केमिकल नेम को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साइनो कोबैलामिन। विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है, आप मेरे साथ रिपीट करिए, साइनो कोबालामिन, कोबालामिन। ठीक है, साइनो कोबैलानिन, साइनो कोबैलानिन, कोबैलामिन, कोबैलामिन। चलिए इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, साइनो कोबैलामिन, कोबैलामिन, कोबैलामिन। ठीक है, साइनो कोबैलामिन, ये लास्ट वाला, ये मी है, ठीक है, M है ये। और जैसे कि कोबालामिन आया ना, तो इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट पाया जाता है, और ये क्या करता है, आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, रेड ब्लड सेल के निर्माण में मदद। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, इससे भी एनीमिया होता है। ठीक है, तो विटामिन B6 की कमी से, विटामिन B9 की कमी से, और विटामिन B12 की कमी से होता है। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, इससे भी सेम ही रोग होता है कि आरबीसी का इसमें क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम आरबीसी बनेंगे, तो मतलब कौन सा रोग हो जाएगा, फिर से एनीमिया हो जाएगा। तो विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे देख रहे थे ना कि आरबीसी की कमी, अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की अधिकता हो जाएगी तो फिर कौन सा रोग होगा, तो अगर रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा बन जाएंगे तो उस रोग को क्या कहते हैं, पॉलीसीथेमिया। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, POLYCETHEMIA, पॉलीसीथेमिया। ठीक है, जिसको जो भी इसको कहता हूँ हिंदी में आपको लिखना है तो वो लिख लीजिएगा। अब आरबीसी की बात चली रही है तो एक और चीज़ देख लेते हैं कि आरबीसी की संख्या को मेजर करने की डिवाइस कौन सी होती है।
तो उस डिवाइस का नाम है हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर से क्या करते हैं हम? रेड ब्लड सेल्स की संख्या को मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन सी। तो एक बार हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा हुआ है, ताकि बाद में चीज़ें एक साथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो विटामिन्स आज हमने पढ़ा। मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं। विटामिन्स थ्योरी दी थी एफ जी हॉपकिन ने। विटामिन्स की खोज की थी फंक ने। इसका पूरा नाम था कैसमीर फंक। 1884 में इन्होंने विटामिन्स की खोज की थी। इतना ही आपके लिए जरूरी है, ये वाला आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। विटामिन्स होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होता है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आते हैं BC-P आते हैं, तो ये 3 आते हैं, B और C और P। इनको स्टोर नहीं कर सकते आप ह्यूमन बॉडी में, और इसकी एक्सेस क्वांटिटी हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती। फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं A, D, E के। ठीक है, और कैन बी स्टोर इन बॉडी। और कहाँ करते हैं? लीवर में। एक्सेस क्वांटिटी हार्मफुल होती है, और इन विटामिन्स की अधिकता से हाइपर विटामिनिज्म रोग हो जाता है। विटामिन्स ए का केमिकल नेम रेटिनॉल। गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद मैंगो में, फिर पपाया में, फिर एप्पल में, फिर फिश में। ठीक है, बीटा कैरोटीन। ठीक है, और ये इसका सिंथेसिस होके, संश्लेषण होके बनता है विटामिन ए। किसके द्वारा? लीवर द्वारा। और कहाँ स्टोर होता है विटामिन ए? लीवर में ही स्टोर होता है। लीवर की मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है, सबसे कम न्यूरॉन सेल्स की होती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका की रीजनरेशन पावर सबसे कम होती है। फंक्शंस ऑफ विटामिन ए क्या क्या हैं कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन ए क्या करता है? इन्फेक्शन को रोकता है, स्किन पर रिंकल्स पड़ने से भी बचाता है, और विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है रतौंधी, ये सबको पता रहता है। दूसरा है जीरोपैथेलमा। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप चेक कर लीजिएगा। जीरोपैथेलमा। इसमें क्या हो जाता है कि ड्राई आइस हो जाते हैं। ड्राई आइस से ड्राई कॉर्निया हो जाता है, और अगर कॉर्निया ही ड्राई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा कॉर्निया नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा? अंधापन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या दिया जाता है कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए खाने की सलाह दी जाती है, जैसे कि गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस का एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। विटामिन बी की कमी, विटामिन बी को कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके सोर्स हैं मिल्क, अनाज, फल, सब्जी और ड्राई फ्रूट्स। सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कैसू में, काजू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन बी। अंकुरित अनाज स्प्राउट कहते हैं, और मटन, चिकन, इनमें भी विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन B1, इसका केमिकल नेम है थायमिन। ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सारे विटामिन B1, B2, B3 का केमिकल नेम इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग मस्कुलर एक्टिविटी, यानी कि मांसपेशियों की एक्टिविटी को स्मूथ बनाता है। नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म। चावल धोने से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। अनाज के छिलकों में विटामिन B1 पाया जाता है। विटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरी। इसमें भूख कम लगती है, वजन तेजी से गिरता है। और जो भूख कम लगने, फीलिंग ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाया जाता है हमारे ब्रेन में। विटामिन B2, इसको विटामिन सी भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। एसेंशियल फॉर चाइल्ड ग्रोथ है, बच्चों की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग हो जाता है, स्किन पर पिंपल्स हो जाते हैं। और एक होते हैं पिंपल्स, एक होता है एक्ने। एक्ने दूसरी चीज़ है, एक्ने होता है कील मुहासे से। सेबेशियस ग्लैंड द्वारा जब ज़्यादा सेबम सीक्रेट किया जाता है तो उससे कील मुहासे हो जाते हैं। विटामिन B3, इसका नाम है निकोटिनामाइड। विटामिन B3 का केमिकल नेम है निकोटिनामाइड। हेल्प इन फैट सिंथेसिस, और B3 की कमी से हो जाता है पिलाग्रा रोग। विटामिन B5, पेंथाथेनिक एसिड, और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। विटामिन B5 की कमी होगी तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, उससे पैरालिसिस लगवा हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन। इसका काम क्या है? आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है, और B6 की कमी से एनीमिया यानी कि रक्त रोग हो जाता है। B6, B9 और B12 से सेम रोग होगा, एनीमिया। B7, इसको विटामिन H भी कहते हैं। विटामिन B7, इसको विटामिन
विटामिन B7, इसको विटामिन H भी कहते हैं। इसका केमिकल नेम बायोटिन है। ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। विटामिन B7 की कमी होगी, डर्मिस रोग हो जाएगा, इससे बालों का झड़ना हो जाता है। और डर्मिस अलग चीज़ है, बाल्डनेस गंजापन अलग चीज़ है। गंजापन होता है टेनिया कैपिटिस फंगाई से। विटामिन B9 फॉलिक एसिड ब्लड फॉर्मेशन में मदद करता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोबैलामिन, केमिकल नेम है साइनोकोबैलामिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबालामिन से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आरबीसी के निर्माण में ये भी मदद करता है। विटामिन B12 कम होगा तो आरबीसी का निर्माण कम होगा और उससे फिर एनीमिया यानी कि रक्त की कमी वाला रोग हो जाएगा। और आरबीसी यदि अधिक हो जाएगा तो पॉलीशेथेमिया रोग हो जाता है आरबीसी की अधिकता से। और हेमोसाइटोमीटर होता है, ये इंपॉर्टेंट, हेमोसाइटोमीटर होता है आरबीसी की संख्या को मेजर करने के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में। बिल्कुल जुड़े रहिए आप हमारे साथ। ये कुछ चीज़ें हैं, आप हमारी वेबसाइट www.updeshta.com के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं।